जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया था, त्रिकोणमिति का पहले प्रश्नावली का सवाल 8.1 का एक बता दिया गया आपको। अब अगली प्रश्नावली 8.2 है, तो इसके कुछ सूत्र हैं, कुछ कोणों के मान आपको हम बता रहे हैं जिनका उपयोग इस प्रश्नावली के सवाल में होंगे। तो जैसे इसमें विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि मालूम आपको पहले बताया गया था, ये सब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बता दिए गए हैं। तो इस सूत्र से हम देख सकते हैं कि इसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो अगर इसमें तीन चीजें हैं, लंब और कर्ण और एक साइन थीटा मतलब कोण, तो अगर इन तीन चीजों में कोई दो चीज हमको कॉमन मालूम हो, दो चीज, तो एक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इन सूत्रों, इन 6 अनुपात में, जैसे 3 हम लिखे हैं, 6 अनुपात में से अगर साइन थीटा किसी कोण का मान मालूम हो और एक भुजा कोई मालूम हो, चाहे कर्ण चाहे लंब, तो हम अगली भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अगर कर्ण मालूम है तो लंब निकाल सकते हैं, लंब कर्ण दोनों मालूम है तो थीटा का मान निकाला जा सकता है। तो इसमें थीटा जो कुछ कोण है, इनके कुछ निश्चित मान है, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह निश्चित मान कैसे प्राप्त किया जाता है, निगमन के द्वारा सूत्र कैसे बनाया जाता है, आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। और इसको हम डिटेल करेंगे इसमें। इसके बाद ये सारे मान जीरो का कितना होता है, 30 अंश का कितना होता है, जैसे साइन जीरो, कास जीरो, टैन जीरो, सारे 6 अनुपात के मान, कास 30 के 6 के मान, 45 के, 90 के, 60 के, सबके मान हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको निकाला जा सकता है, कैसे निकाला प्राप्त किया जाता है। और इसके बाद डिटेल कर देंगे आपको। तो इसके बाद आपको एक ट्रिक बताएंगे शार्ट, जैसे उस बार लाल बटा कक्का एक ट्रिक बताए थे आपको, अनुपात को ये लंब बटे कर्ण, साइन बटे थीटा, जो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण वगैरह जो है, कि कैसे शार्ट रूप में उसको हम याद कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो इसकी भी हम ट्रिक बताएंगे आपको। आप बहुत सरल ढंग से, बहुत थोड़े समय में आप सारे मानों को जान जाएंगे। अब इसका डिटेल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जानकारी हो जाए कि सचमुच ये मान कैसे निकलता है। तो हम पहले, जैसे कुछ मानक कोण इसके हैं 0, 30 अंश, 45, 60, 90, तो हम पहले 45 अंश को लेते हैं, आपके सुविधा अनुसार, जानने की थोड़ी सुविधा होगी आपको। तो जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, इसका हम एक कोण मान लेते हैं 45 डिग्री है, और ये समकोण त्रिभुज है तो इसका यह कोण 90 अंश। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के लिए तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये मान लीजिए समीकरण, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसमें से हमको दो कोण मालूम, एक बी और ए। तो कोण ए कितना है, 45 अंश है, कोण बी बराबर 90 अंश है, कोण सी हमको नहीं मालूम, 180। अब 45 90 जोड़ेंगे 135 अंश हो गए, प्लस कोण सी बराबर 180। कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस पक्षांतर हो जाएगा इधर 135, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 45। इसको घटाएंगे, इसमें 10 में से 5 गए 5 और 7 बचेगा, 7 में से 3 गए 4, तो ये 45, मतलब कोण सी भी कितने का हो गया, 45 अंश का हो गया। मतलब इस प्रकार ये दोनों कोण 45-45 अंश के हो गए। तो जब ये दोनों कोण 45-45 अंश के हो गए, तो किसी भी त्रिभुज में, हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर जो उनके दो कोण समान होते या समान कोण के सामने की भुजाएं भी आपस में समान होती, तो जैसे अगर यह कोण ए 45 अंश है और कोण सी 45 अंश है, तो कोण ए के सामने की भुजा 20 और कोण सी के सामने की भुजा ए। तो इस अनुसार हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि समान कोण के सामने की भुजा भी समान, तो मतलब BC बराबर ये भी, क्यों,
क्योंकि समान कोणों के सामने की भुजाएं भी आपस में समान होती है। तो इस प्रकार ये हो गया BC बराबर AB। अब चूंकि हमको मालूम है कि 45 अंश हो गया, ये भी 45 अंश है, ये इसके हिसाब से BC बराबर AB हो गया। अब अगर हम मान लेते हैं कि यह BC अगर x है, आधार मान लीजिए अगर इसका x है, तो इसके अनुसार लंब भी इसका x होगा। इस शर्त के अनुसार BC बराबर चूंकि AB है, तो अगर यह AB भी x है और यह भी x है, तो हम मान लें कि ये दो भुजाएं हमको मालूम हो गई, मतलब AB बराबर x और BC बराबर भी x। अब हमको कर्ण नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम है? कर्ण नहीं मालूम। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि कर्ण बराबर होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो अब यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, x का वर्ग, और आधार भी है x का वर्ग, ये दोनों जुड़ जाएगा, हो गया 2x स्क्वायर। इस प्रकार कर्ण बराबर करणी में 2x स्क्वायर, या कर्ण बराबर हो जाएगा x करणी में 2। कर्ण हमको मालूम हो गया, कर्ण बराबर हो गया x करणी में 2। अब हम लिख सकते हैं बारी बारी से तीनों, चूंकि हमको भुजाएं मालूम हो गई। अगर हम कोई एक कोण लेते हैं, जैसे 45 45 दोनों, तो मान लीजिए साइन थीटा बराबर 45, तो हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा की जगह 45 हो गया, तो लिख सकते हैं साइन 45 बराबर, तो साइन 45 बराबर क्या मालूम हमको, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, अब चूंकि ये दोनों बराबर AB बराबर BC है, तो अगर इस 45 को ले रहे हैं तो इसके सामने वाले भुजा ये लंब हो गई, मतलब BC बटे AC। तो BC बटे AC, BC कितना दिया है हमको x, AC कितना है x करनी। इस प्रकार x x खत्म हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, ये भी 1 बचा, तो हो जाएगा 1 बटे करणी में, मतलब साइन 45 का मान हो गया 1 बटे करणी में 2। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि साइन 45 अंश का मान हो गया 1 बटे करणी में 2, ये हमको ज्ञात हो गया। अब cos 45 लेते हैं, तो cos 45 मतलब cos थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे cos 45 अंश का मान हो जाएगा। आधार कितना है, ये आधार हो गया AB बटे, मतलब ये अगर थीटा 45 है तो इसके सामने वाले भुजा लंब ये आधार हो गया। तो चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम इसलिए लिख सकते हैं आधार हो गया AB, कर्ण हो गया AC। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं वही x बटे x करणी में 1 बटे करणी में, मतलब cos 45 का मान 1 बटे करणी में। अब आते हैं tan 45। tan 45 बराबर लंब बटे आधार होता है, हम जानते हैं। तो लंब अगर इसका थीटा की या लंब लेते हैं तब भी हो जाएगा BC बटे AB, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार दोनों x x है, दोनों बराबर हैं, तो x बटे x हो जाएगा, कट जाएंगे दोनों, या ये मतलब कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री बराबर 1। tan 45 का मान 1 हो गया, sin 45 का मान हमको मालूम गया 1 बटे करणी में 2, cos 45 का मान भी 1 बटे करणी में 2, tan 45 का मान हमको हो गया 1। 3 मान मालूम हुए। अब हम पहले से पढ़े हैं कि व्युत्क्रम इनका, कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हम चाहें तो कोसेक 45 का मान निकाल सकते हैं आराम से, इससे कोसेक 45, क्योंकि कोसेक 45 साइन 45 बराबर जैसे होता है कि 1 बटे कोसेक थीटा, तो ठीक कोसेक थीटा बराबर इसके बटे हो जाएगा 1 बटे 1 करणी तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा करणी, मतलब कोसेक 45 का मान हो जाएगा करणी में 2। अब हम cos 45 के आते हैं, cos का होता है उल्टा सेक, cos थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है। तो उसी तरह से हम सेक के लिए लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर या सेक 45 बराबर हो जाएगा 1 बटे करणी में
2, ये भी हो जाएगा करेंगे। अब tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा एक बटे एक करेंगे cot 45, तो इसका भी मान हो जाएगा। इस प्रकार हमको 6 के मान मालूम हो जाएंगे बारी बारी से। हमको 3 का मान हम मालूम कर लिए, इसका भी व्युत्क्रम कर दिए, तो कोसेक का मालूम हो गया, इसका भी व्युत्क्रम सेक का मालूम हो गया, इसका भी व्युत्क्रम काट का मालूम हो गया। तो इस प्रकार 45 मतलब 45 डिग्री का मान हमको 6 अनुपात में मालूम हो गया। अब अगली वीडियो में जब दिखाएंगे, अब बताएंगे, तो उसमें शेष कोणों के मान बारी बारी से बताएंगे।